नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण धीमान आपका मित्र दोबारा से आया हूँ, या फिर यूँ कहिए फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर आया हूँ आप लोगों से चर्चा करने। अब सबसे पहले तो उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपने परिवार का, अपने करीबियों का अपना खूब ध्यान रख रहे होंगे। कोरोना काल से हम बहुत जल्द निजात पाएंगे, ये मेरा वादा है और ये मेरा विश्वास भी है, अपने पर भी, अपने देश पर भी, अपनी सरकार पर भी। तो आज मैं आप लोगों से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों से डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगा। एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कोई चर्चा कर रहा है और ये मुद्दा हर किसी से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट संबंध रखता है, सीधा संबंध है इस मुद्दे का। जैसे कि किसी भी वर्ग के लोगों से, हर प्रकार की आयु, बच्चा हो, बड़ा हो या बुजुर्ग हो, सबसे इसका सीधा ताल्लुक है। तो मैं आपसे इसी बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। काफ़ी मैंने अध्ययन किया है, रिसर्च करी है, डीप रिसर्च, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो हमारा पड़ोसी देश, आप जानते हो आजकल उससे बहुत टेंशन चल रही है, चाइना। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, या यूँ कहूँ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ पे सुई से लेके रॉकेट, प्लेन्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, हर प्रकार की वस्तुएं, हर प्रकार की चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पर। तो यही मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना, और हम लोग भी मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। पूरी दुनिया की पूर्ति हम कर सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। मेरा जवाब ये होगा कि जी हाँ, हम कर सकते हैं। हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, हम सभी जानते हैं 1947। चाइना 1949, हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ। 2 साल बाद आज़ाद होने के बावजूद वो आज हमसे 30 साल, 35 साल आगे कैसे निकल गया? पॉपुलेशन में भी वो हमसे आगे ही रहा हमेशा, उसके बाद भी वो कैसे आगे निकला? उसके पड़ोसी देशों से उसकी नहीं बनती, जैसे कि हम ही लोग हैं, हमसे 2 बार युद्ध कर चुका है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ग्लोबल लेवल पे भी लोगों को, दूसरे देशों को उसकी आवभगत करनी होती है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मजबूरी भी बन जाती है, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर हैं काफ़ी देश। हम भी हैं निर्भर, हम भी भारतीय भी, हम भी निर्भर हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम क्यों नहीं बन सकते, और वो कैसे बने, वो कैसे बने। सबसे पहले इसका जवाब देना चाहता हूँ, इसके बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो लोग, उन लोगों के अंदर इच्छा शक्ति थी, इच्छा शक्ति हमारे अंदर भी है। उनकी सरकारों के अंदर इच्छा शक्ति थी कि हम अपने देश को कैसे ले जाएं। उनकी सरकार का सबसे पहला मोटो ये था कि मैं अपनी आपूर्ति कैसे करूं, अपने देश में जो हमारी जनता है, हमारा आमजन है, उसको मैं आपूर्ति, उसकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको कैसे मैं उनको दूं, दूसरे देशों पर निर्भर ना रहूं। तो ऐसे करके ये सिलसिला चला, और इच्छा शक्ति इस लेवल की थी कि वो बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और आज कहाँ है हम सब जानते हैं, और हम कहाँ हैं ये भी हम सब जानते हैं। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, ये सुई वहाँ से आ रही है, कोई इशू नहीं है, बच्चों के खिलौने चाइना से आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, दिवाली पे के लिए पटाखे वहाँ से आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ईद के लिए, दशहरा के लिए, दिवाली के लिए लाइट्स, एलईडी लाइट्स, झालर वगैरह जो डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं, लेज़र लाइट्स, सब वहीं से आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, सस्ता पड़ रहा है। क्यों भाई, क्यों? मैं यही कहना चाहता हूँ, क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं हम लोग? हम लोगों को भी पहले अपनी आपूर्ति करनी होगी, धीरे 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 जाके हम एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको बहुत जल्द। कोरोना काल से पहले हम पीपीई किट्स, जो आपने सुना होगा पीपीई का भी, पिछले कुछ दिनों वो काफ़ी न्यूज़ में, चर्चाओं में रही थी, डॉक्टर्स जो पहनते हैं पीपीई किट्स, इसका हम सबसे पहले कोरोना काल से पहले हम इंपोर्ट करते थे, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हम लोग उसको मैन्युफैक्चर करते थे, प्रोड्यूस करते थे अपने लिए ही, ठीक है।
लेकिन कोरोना काल में मजबूरन हर किसी देश ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैन किया, तो मजबूरन हमने पीपीई किट्स को मैन्युफैक्चर किया और आज हम 50 करोड़ 500 करोड़ इस टाइप का एक नंबर है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं आज के टाइम में पीपीई। तो हम आत्मनिर्भर बने ना इसमें। तो हमारी सरकार ने क्या गलत बोला? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि हमारे देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अगर एक शब्द बोला आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर क्यों नहीं होना चाहते हम? काफ़ी विपक्ष के लोगों ने, विपक्ष के नेताओं ने, मेरे ही काफ़ी मित्र हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पे पॉइंट किया कि आत्मनिर्भर कैसे बन जाएंगे। मैं आज फ़ोन लेने जाऊं मार्केट में, मेड इन इंडिया या इंडियन कंपनी का कोई अवेलेबल नहीं है। बात सही है, उपलब्ध है ही नहीं। लेकिन धीरे 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 आप अगर समय दोगे, हमारे सरकार को कुछ टाइम दोगे, तो धीरे धीरे तो चीज़ें आएंगी। ऐसा थोड़ा ना है कि हमने आज स्टॉप कर दिया और आज हमने इंपोर्ट बंद कर दिया चाइना से और आज से ही हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी। यार हम 135 करोड़ लोगों के देश हैं। 135 करोड़ लोगों का एक एक चीज़ की पूर्ति करना एक अपने आप में चैलेंज है। उसको हम धीरे धीरे ही तो कर सकते हैं। हमें अपनी सरकार को वक्त देना होगा। जैसे कि अगर अभी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, MI, वॉटेवर, चाइनीज़ फ़ोन अगर कोई यूज़ कर रहे हो, करो। मैं ये नहीं कहता उसको फेंक दो ना, मेहनत की कमाई से लिया है, सबकी मेहनत की कमाई है। आप मत करो उसको, फेंको मत, चलाओ, लेकिन बदलो मत। इंतज़ार करो 1 साल 2 साल का, 6 महीने का, दूसरी कोई हमारी इंडियन कंपनी मार्केट में आती है तो उसको हम ट्राई करेंगे, कोई इशू नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? हमें करना होगा, हमें ट्राई करना होगा, हमें चांस देना होगा, हमें हमारा पैसा हमारे देश में ही रखना होगा। तब जाके ही हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। हम जब किसी कंपनी के 100 प्रोडक्ट 100 क्वांटिटी में बिकेंगे, सपोज करो एक मोबाइल फ़ोन है वो 100 बिका आज, तब जाके उसको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं 1000 बनाऊंगा, 1000 बिकेगा 1 लाख बनाऊंगा, 1 लाख बिकेगा 1 करोड़ बनाऊंगा। इस तरीके से हमें चांस देना होगा। आप भी, मैं भी, हम भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मुद्रा लोन मिल रहा है सरकार की तरफ से, आप आइडिया लेके जाओ, सरकार आपको 5 करोड़ 10 करोड़ का लोन दे रही है बिना किसी कागज के। आप एक बार निकलो तो घर से बाहर। तो दोस्तों मैं वही कह रहा हूं कि हमें अपने देश को, अपनी सरकार को वक्त देना होगा। कुछ ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं रॉकेट साइंस से चुटकी बजाए और हम ग्लोबल हब बन गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि 1947 से और 1949 चाइना, दोनों देश पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं, ताकत में भी बढ़े, जीडीपी में भी बढ़े, लेकिन वो इतनी रफ्तार से कैसे बढ़ा? बुरा मानने वाली बात नहीं है, हमारी पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी, विजन नहीं था, एक दृढ़ संकल्प नहीं था कि मैं अपने देश को मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनाऊं। क्यों मैं निर्भर हूं चीन पे, ताइवान पे, हांगकांग के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आते हैं, वियतनाम, अमेरिकी कंपनीज, क्यों हूँ मैं? नहीं, मुझे नहीं होना। अब मोदी जी ने यही कहा है कि आत्मनिर्भरता, हमें आत्मनिर्भर होना होगा। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, हमें होना होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर हमने सपोर्ट किया अपनी सरकार का, अपने देश के लोगों का, अपना खुद सपोर्ट किया, जैसे हम कोरोना काल में एकजुट होकर लड़ रहे हैं, ऐसे ही हमें चीज़ों के साथ करना होगा। कुछ चीज़ें जो लेनी है, देखना है, मेड इन चाइना है, इसका अल्टरनेट अभी मेड इन कोरिया या फिर मेड इन अमेरिका या मेड इन इंडिया है, मार्केट में अवेलेबल है, तो वो लो। 10 रुपये महंगा पड़ रहा है, लो। जो एफर्ट नहीं कर सकता वो ना ले। मैं किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम 135 करोड़ के पॉपुलेशन वाले देश हैं, मैं 50 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ, 50 में से 10 करोड़ नहीं एफर्ट कर सकते, 25 करोड़ एफर्ट नहीं कर सकते, आप चाइनीज़ प्रोडक्ट लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो 25 करोड़ अगर एफर्ट कर सकते हैं, वो 10 रुपये एक्स्ट्रा दे के दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं, तो खुद ब खुद डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी, तो उसका अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा? हमारे देश को होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में दूसरे ऑप्शंस हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं आपको एक अगली वीडियो में लिस्ट भी दूंगा, कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। हर चीज़ का ऑप्शन है मेड इन इंडिया हमारे मार्केट में अवेलेबल। कुछ चीज़ों को छोड़ के कि जो चाइना में ही मैन्युफैक्चर हो रही है उसको छोड़ दो,
लेकिन 90% चीज़ें ऐसी हैं कि वो चाइना से भी इंपोर्ट हो रही है, लेकिन हमारे देश में भी बन रही है, लेकिन हमें पता नहीं है, या फिर हमें उसका रैपर अच्छा नहीं लगता, या फिर हमें उसकी एक प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती, उसके एडवर्टीजमेंट अच्छे नहीं लगते, या फिर वो कंपनी एडवर्टीजमेंट अपने नहीं करती उस लेवल पे क्योंकि पैसों का फंड का कमी है, लेकिन वो क्वालिटी उससे अच्छी दे रही है। हम क्यों नहीं घुसते, हम क्यों नहीं रिसर्च करते? हमें R&D करनी होगी, हमें देश के साथ खड़ा होना होगा। मेरा ये 10-12 मिनट का वीडियो संदेश जो है ये सिर्फ इसीलिए कि मैं जागरूक करना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब हो, हमसे अमेरिका सामान ले, जापान सामान ले, जर्मन सामान ले, यूरोपियन नेशंस हमसे सामान ले। मैं इस प्रकार से सोचता हूँ, मैं अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को देखता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कहाँ बनी है, कहाँ की कंपनी है। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा हाथ जोड़कर कि कृपया इन चीज़ों को सोचो, मेरी वीडियो को 2 बार 4 बार देखो। कुछ पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं कि मैंने गलत बोले हैं, आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, या कुछ सुझाव हो तो वो आप दे सकते हैं, या फिर कुछ और अच्छे से मैं प्रेजेंट कर सकता था इस मुद्दे को, तो वो भी आप मेरे साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपसे यही कहूँगा, आप आत्मनिर्भर बने, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपने निजी जीवन में जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उनको देखो, क्रॉस चेक करो कि ये कहाँ बन रही है, कहाँ की कंपनी है, क्यों इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। क्या पता आपके अंदर ही एक आइडिया आया कि हाँ यार मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। 5 लाख से स्टार्टिंग हो सकती है मोमबत्तियों की। 5 लाख का मुद्रा लोन ले लूँगा, करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मैं भी करूँगा, मैं भी करता हूँ। मैं कभी जब सफल होऊंगा मैं आप लोगों को बताऊँगा, शेयर करूँगा, लेकिन आप लोग भी करो प्लीज़। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोबारा से, अपना ध्यान रखिए।